जय श्री राधे दोस्तों, भक्ति ज्ञान प्रसंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए चकवा और चकवी की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं। तो सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आइए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। तो दोस्तों, चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी का जीवन व्यतीत किया करते थे। इन दोनों में इतना बड़ा प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब चकवा और चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो चकवी चुपचाप सुन लेती थी और पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाया करती थी तो चकवे को सुना देती थी। चकवा भी चुपचाप सुन लेता था और पलटवार कभी भी जवाब नहीं दिया करते थे। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती थी। तो दोस्तों, जब चकवा का पड़ोसी कौवा कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आया जा करती थी। तो दोस्तों, कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहा करती थी। तो दोस्तों, वहीं चकवा धन से संपन्न था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं, तो दोस्तों उस कौवा को उन चकवा और चकवी दोनों के सुख जीवन को देखकर बहुत जलन होती है। अब कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग अलग कर दूं। तो दोस्तों, जिससे इनके घर में शांति भंग हो सके। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही के बारे में मित्र गलत सोच रहा है। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर ये कैसे सुख और शांति से रह सकता है। अब इनके घर में भी अशांति फैलानी है। कौवा बोला, अब चकवा और चकवी के घर में अशांति फैलानी है। इसका जीवन हमें भी नरक बनाना है। तो दोस्तों, जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाया करता और चकवे के बारे में बुराइयां किया करता था और कहता, चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ
दोस्तों, चकवा और चकवी की यह ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके लिए सुना रहे हैं। हमारे सभी प्रिय बंधु से हम अनुरोध करते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की कहानी हम आपके लिए सुनाते हैं। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और उसके बात को हवा में उड़ा देती है। तो दोस्तों, जब कभी चकवा अकेले रहता तो कौवा चकवा के पास आ जाता और चकवी की बुराइयां किया करता था और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा। तो दोस्तों, चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल दिया करता था और दोस्तों उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। चकवा उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था कौवे की बातों पर। तो दोस्तों, इस प्रकार कौवा चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता था, लेकिन चकवा चकवी की दृढ़ प्रेम था कि वह फूट नहीं डाल पाया। तो दोस्तों, एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरे के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा ना करूं तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो। तो दोस्तों, जिससे कौवा कहने लगा अपनी पत्नी से, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौवे ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना और मुझे भी जब मौका मिलेगा तो मैं चकवा भाई का कान भरता रहूंगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकें। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। तो दोस्तों, इसी तरह आगे की कहानी ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा भाई के पास जाकर चकवी के बारे में बुराइयां किया करता था और कहता, चकवा भाई आपसे चकवी प्रेम नहीं करती है, वो तो अन्य किसी और दूसरे से प्रेम करती है। अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे कौवा चकवा और चकवी के प्रतिदिन कान भरते रहते थे, जिससे धीरे धीरे चकवा और चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवा जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच झगड़े होने लगे। तो दोस्तों, जिसकी वजह से मां लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखे मरने लगे तो यह देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिलता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है। तो दोस्तों, वह चकवा अपनी पत्नी से कहती है कि हे प्रिय, तुमने देखा जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था,
और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी प्रिय। लेकिन जब ऐसे हम दोनों आपस में लड़ते झगड़ने लगे हैं, तब से हमें घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि हे स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरे के बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि हे प्रिय, यहीं पास में एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा पुरुष रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, हमें यह बताएंगे कि हम अब क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास जाकर चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम कर बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, जब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। तो दोस्तों, चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी सुनाता है और महात्मा को वह पूरी कहानी सुना देता है। तो दोस्तों, महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लिया, जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल किया, तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो दोस्तों, तब उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर में माता लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, महात्मा के द्वारा कही गई इन 5 बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, महात्मा के द्वारा कही गई 5 बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें। आइए हम 5 बातों को विस्तार पूर्वक आपके लिए सुनाते हैं। पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता है और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाते हैं। तो दोस्तों, जिससे घर में कलेश उत्पन्न होता है, यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त की बातें कभी भी मत बताना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा ना करें। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करेंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके घर में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा, तब आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। दोस्तों, तीसरी बात, अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख ना लो, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं कलह और कहीं सुनाई बातों, कहीं
कही और कहीं सुनी बातों पर कभी भी विश्वास ना करना चाहिए। तो दोस्तों, हम चौथी बात आपके लिए बताते हैं, हमें अपने पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, हम आपके लिए 5वीं बात सुनाते हैं, कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, यह चकवा और चकवी की ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगली कहानी में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।